आगे बढ़ते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो ये पांचों अंग हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पंचांग से ही हमारा टाइम का डिसाइड होता है। टाइम जैसे दिन है, जैसे वार सबसे पहले मैं लेता हूँ। वार, वार का मतलब होता है कि सूर्य का उदय जिस ग्रह के होड़ा में होता है उसी को हम वार बोलते हैं। जैसे आज हमारा शनिवार है, इसका मतलब ये है कि सुबह सुबह सूर्य का जो उदय हुआ वो शनि की होड़ा में हुआ, इसीलिए पूरा दिन शनिवार होता है। और होड़ा 1 घंटे का होता है और 24 होड़ा होता है। तो ये रिपीटेशन के ये चलता रहता है। रिपीटेशन जैसे कि 7 होड़ा बीत गया, फिर 14 बीत गया, फिर 21 बीत गया, फिर 3 और बीतेगा, 24 बीत गया, फिर 25वां होड़ा में कल का जो सूर्य का उदय होगा वो सूर्य की होड़ा में होगा, इसीलिए कल रविवार है। परसों का जो सूर्य का उदय होगा वो चंद्रमा की होड़ा में होगा, इसीलिए उसको सोमवार बोला। तो वार का मतलब ही होता है, ये थोड़ा लंबा जटिल प्रोसीजर प्रोसीजर है, वो पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। मोटा मोटी ये समझ जाए, वार का मतलब ही होता है कि सूर्य का उदय जिसके होरा में होगा पूरा का पूरा दिन वही वार होगा। सूर्य का उदय जिस तिथि में होगा पूरा दिन वही तिथि मान्य होगा, क्योंकि तिथियां बढ़ती और घटती रहती हैं। तो अभी देखें पिछले जो एकादशी बीता है, एकादशी दो सूर्य का उदय में एकादशी मिला। अभी जो पीछे एकादशी बीता है वो 2 दिन एकादशी हुआ। क्यों 2 दिन एकादशी हुआ? कि जो सूर्य का होरा था वो दोनों दिन एकादशी में मिलता। जैसे कि मान के चले कि 26 तारीख को भी एकादशी थी, क्योंकि 26 तारीख का जो एकादशी शुरू हुआ वो सुबह मतलब 5 बजे से ही शुरू हो गया और 5:30 बजे सूर्य का उदय हुआ। तो एकादशी थी। और 27 तारीख का जो एकादशी थी वो 6:30 बजे तक थी। तो दोनों दिन सूर्योदय काल में एकादशी तिथि मिला। अब सब लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई हम कौन सा एकादशी करें, 27 तारीख की करें या 26 तारीख की करें। हमारे पास ही बहुत फोन आए थे बद्रीनाथ में। तो देखें, जो स्रोत है और स्मार्त है, आप ऐसा समझें कि स्रोत और स्मार्त को भूल जाएं। गृहस्थ और वैष्णव, तो जो गृहस्थ है उसको फर्स्ट एकादशी ही करना चाहिए। जो वैष्णव है उनको लास्ट एकादशी करना चाहिए। यानी कि 26 तारीख पूरा गृहस्थ कर सकते हैं, वैष्णव 27 तारीख की एकादशी करेंगे। लेकिन एक कभी बाई चांस होता है, कभी कभी तो एकादशी ही लुप्त हो जाता है। हाँ, तो पंचांग जो बनता है मुहूर्त के लिए, तो जिस सूर्योदय के समय जो तिथि होगा, जो वार होगा, जो नक्षत्र होगा, जो करण होगा, जो योग होगा, पूरे दिन उसी योग, उसी नक्षत्र, उसी करण को माना जाता है। और इसमें मुहूर्त के अनुसार पर्व बनता है। पर्व का जो निर्णय है वो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार क्लियर किया जाता है। कि अब जैसे कि दीपावली है, शाम को मनाते हैं, कभी कभी 12 बजे से अमावस्या शुरू हो गया और अगले दिन 12 बजे तक रहेगा। तो आज 12 बजे से यदि अमावस्या शुरू हुआ है तो सूर्य का उदय तो चतुर्दशी तिथि में ही था। 12 बजे के बाद अमावस्या आ गया, कल 12 बजे तिथि खत्म हो जाएगा। लेकिन कल शाम को प्रतिपादा तिथि पड़ेगा और आज सुबह
त्रयोदशी तिथि था, तो यानी कि 12 के कंडीशन में आज शाम को ही हमारा अमावस्या मिला। इसलिए धर्म सिंधु ये कहता है कि एक दिन पहले ही आप वो कर लो, आ, पहले शाम को अमावस्या मिल रहा है और दीपावली पूजा अमावस्या को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो यानी कि एक दिन पहले आप लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से होता है। अष्टमी में भी ऐसे ही बात हो जाता है। अष्टमी में दो चीजों का वैल्यू ज्यादा होता है, एक तो अष्टमी और दूसरा रोहिणी। और मैं क्लियर बता दूं, दोनों एक साथ आज तक मुझे नहीं मिला। बड़ा बिरले चांस हो जाता है कि 12 बजे रात को अष्टमी और रोहिणी तिथि दोनों मिले। अब दोनों में एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो हम लोग अष्टमी ही एक्सेप्ट करते हैं, रोहिणी को थोड़ा छोड़ देते हैं, आगे पीछे थोड़ा हो जाए। तो जिस दिन रात में 12 बजे अष्टमी तिथि मिलता है, भगवान का जन्म उस दिन हो जाता है। चाहे वो अष्टमी उदया तिथि में अगले दिन हो, तो उसके भी कोई ज्यादा मूल्यांकन नहीं है। तो धर्म सिंधु का वो विषय है। तो आजकल लोग थोड़ा धर्म सिंधु का और निर्णय सिंधु का अल्प ज्ञानी होने के कारण अपने हिसाब से ही पर्व कर देते हैं। और पहले जो पंचांग बनता था लोंगिट्यूड, जो हमारा जो है 5.5 घंटे का जो डिफरेंट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो बनारस का है। तो पहले बनारस को पंचांग सब मानते थे, लेकिन आजकल दिल्ली का पंचांग अलग है, मुंबई का अलग है, कलकत्ता का अलग है, चेन्नई का अलग है। तो ये भी एक डिफरेंट हो सकता है कि जो दो दो पर्व आ रहे हैं। तो हमें जो मुहूर्त देखना है, मुहूर्त का मतलब उस व्यक्ति को जिस समय काम करना है वो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लिख लीजिए, पर्व के लिए सूर्योदय इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नवमी कब है, दसवीं कब है, एकादशी कब है, ये सब के लिए उदया तिथि बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन यदि हम मुहूर्त की बात करते हैं, हमेशा याद रखें, मुहूर्त में सामने वाला जब काम कर रहा है, जैसे कि उसको गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदनी है, तो यदि उसको 2 बजे का हम टाइम दे रहे हैं कि शुक्रवार के दिन या अमुक तिथि के दिन अमुक समय में आप गाड़ी लो, तो वो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस टाइम में वो डिलीवरी ले रहा है, या उस टाइम में जो पूजा कर रहा है, उस टाइम में जो गृह प्रवेश कर रहा है, वो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपितु सूर्योदय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोई पर्व का निर्धारण करना हो, वहां पर सूर्योदय और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचांग का जो आविष्कार होता है वो सूर्योदय पे होता है। आज भी हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो दिन है वो सूर्योदय टू सूर्योदय चलता है। जिस तरह सन ईस्वी तारीख के अनुसार 12 बजे रात से लेकर के नेक्स्ट 12 बजे तक 24 घंटा होता है, उसी तरह सूर्योदय से लेकर के नेक्स्ट सूर्योदय तक के 24 घंटे का एक दिन होता है। तो दोनों में हमारा ऑलमोस्ट 18 घंटे का डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो दिन शुरू होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तारीख जो शुरू होता है, गते जो शुरू होता है, वो सूर्योदय से शुरू होता है। तो और इनका जो सन ईस्वी के अनुसार रात 12 बजे से शुरू होता है, तो 18 घंटे का डिफरेंट है। 18 घंटा पहले हम है, 18 घंटे बाद वो सन ईस्वी वाला तारीख वाला है, इसको भी ध्यान रखना। तो उसको भी एक रीजन है, वो अलग है। अब तो पहले जो हाथ से कैलकुलेशन होता था तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम मुहूर्त बताने जा रहे हैं वो, और पंचांग का मतलब ही है कि तिथि वार नक्षत्र योग और करण, ये पांचों अनुकूल हो तो हम कोई भी काम कर सकते। पांचों अनुकूल के लिए हमें क्या देखना है कि तिथि कौन कौन से तिथियां शुभ है, कौन कौन से नक्षत्र शुभ हैं, वो हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। हाँ, आपको तो पता है, यदि मैं आपसे पूछे शुभ दिन कौन कौन से हैं, तो कौन बताएंगे शुभ दिन? दिन कौन कौन से हैं, कौन से दिन कौन से बताइए, कौन बताएंगे, कोई बता पाएंगे? सोमवार, सोमवार, बुधवार,
गुरुवार शुक्रवार ये शुभ है। नहीं, सोमवार और बुधवार शुभ नहीं है। शुभ वार तो दो ही है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। क्योंकि हमने तो, अरे आप तो ज्योतिष पढ़ लिया, ज्योतिष में सबसे शुभ प्लानेट कौन है? शुभ प्लानेट हाँ, दो ही हैं, हाँ जी, हाँ जी। एक बृहस्पति और दूसरा शुक्र। एक लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है, और दूसरा विष्णु का प्रतीक। शुक्र को स्त्री बोला जाता है, बृहस्पति को पुरुष बोला जाता है। हाँ, एक सात्विक ग्रह है और एक राजसिक ग्रह है। तो जो लक्ष्मी का रियल प्रतीक है वो शुक्र है। धन, ऐश्वर्य, संपदा, उन्नति का कारक शुक्र है, बृहस्पति नहीं है। बृहस्पति यानी कि विष्णु, क्योंकि वो 100% देवताओं का साथ देते हैं। वो हाँ 100 ऐसा माने, हाँ वो 100% सच्चाई का साथ देते हैं। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं है। शुक्र का राजसिक का मतलब यह है कि पहले एक माँ और पिता। हाँ, पिता का मतलब कर्म, माँ का मतलब भाग्य। जो भी व्यक्ति यदि उन्नति कर रहा है तो वो भाग्य के बदौलत उन्नति कर रहा है। तो शुक्र सर्वसे श्रेष्ठ प्लानेट भौतिक दुनिया में, क्योंकि राजसिक ठाठ बाट में हम जिंदगी जीना चाहते हैं। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा बृहस्पतिवार को नहीं होती, आप देख लेना। वैभव लक्ष्मी, जितने भी जो लक्ष्मी की जो पूजा है ना, वो वैभव लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, सारे के सारे लक्ष्मी का प्रतीक ही शुक्रवार का होता। तो शुक्र सबसे श्रेष्ठ प्लानेट है हमारे लिए, उन्नति के लिए प्रतीक। तो जितना भी अच्छे काम है, सारे के सारे अच्छे काम हम शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं। हाँ, जो चंद्रमा है और बुध है, ये भी शुभ प्लानेट है। तो इन दिन भी हम शुभ काम कर सकते हैं। हाँ, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन कोई भी शुभ काम मत करो। शनिवार के दिन तो शनि का भी जो लोहा है वो भी नहीं खरीदते। ऐसा बोला जाता है कि शनिवार को तो चलो एजुकेशन मत करो, शिक्षा मत करो, गृह प्रवेश मत करो। अरे शनि का जो कारक लोहा है, लोहा भी शनिवार के दिन मत खरीदो, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर मुहूर्त के भी बात बताऊंगा। तो अच्छा काम अच्छे वार के दिन करो, बुरा काम पाप ग्रह वाले के दिन शुरू करो। अब बोलोगे बुरा कार्य हम क्यों करें? तो अब किसी को FIR दर्ज कराना है, कोई अपना रूम किराए पर दे दिया घर, अब वो जो किराएदार है घर खाली कर ही नहीं रहा है, तो भाई उसका यदि पुलिस में आप कंप्लेंट दोगे, कोर्ट में यदि केस करोगे, तो मंगलवार के दिन करोगे ना, तभी वो चीज आपका होगा। यदि वहां पर यदि बृहस्पतिवार के दिन केस कर दिया तो समझो पैसे भी लेगा, घर भी लेगा, क्योंकि वहां पर बल का प्रयोग करना है, वहां पर इमोशन लेस होना है। तो एक चीज का हमको ध्यान में देना है कि सामने वाले को पहले काम क्या करना है। जो काम करना है, वो जो काम अच्छा काम है तो अच्छे दिन, बुरा काम है तो रविवार। अब किसी को स्मशान घाट में जाकर के, अब वो व्यक्ति था, एक व्यक्ति हमसे अभी अभी फोन आया था कुछ दिन पहले, उनको बगलामुखी जाप करानी है। अब बगलामुखी जाप कब से होगा? शनिवार से होगा, क्योंकि वो मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन के लिए किया जाता है। तो वो शनिवार के दिन ही करो। जितने आप देख लेना, चौकी जो जमाते हैं या तंत्र मंत्र वाले काम करते हैं, या जो टोटका वाला नजर उतारना हो, सब मंगलवार शनिवार के दिन होता है। क्योंकि ये सब जितने भी निगेटिव काम है, घर में भी देख लेना, आज चलो मंगलवार है, आओ चलो सबका नजर उतार दे। तो ये सब निगेटिव काम है, तो निगेटिव वाले दिन ही करो। लेकिन एजुकेशन करना है, पढ़ाई करनी है, गृह प्रवेश करना है, तो ये सारा का सारा काम हमें अच्छे दिन में करना चाहिए। तो उसी तरह हमें अच्छा दिन और अच्छा, ये तो पता है, लेकिन नक्षत्रों के बारे में पता नहीं है। तो नक्षत्र में मैं बता दूं, आप लिख लें कि अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा,
पुनर्वसु पुष्य उत्तरा फाल्गुनी हंस चित्रा स्वाति अनुराधा और उत्तरा तीनों, तीनों उत्तरा, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, तीनों उत्तरा बड़ा श्रेष्ठ नक्षत्र है। हाँ, धनिष्ठा शतभिषा और रेवती। मैं यदि आप लोग को याद होगा तो ऐसा मान लें, शनि का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र। शनि का नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। मंगल का नक्षत्र कौन से हैं? मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। मंगल, जितने पाप ग्रह का नक्षत्र है ना, वो काम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पाप ग्रहों का नक्षत्र हो और शुभ ग्रहों का दिन हो, हमेशा याद रखना। और जो हम काम करने जाते हैं, कोई कह रहा है गुरु जी मुझे गृह प्रवेश करनी है, या मुझे गृह आरंभ करनी है, घर की पूजा करनी है, हमको घर बनाने हैं, उसको मंगल का नक्षत्र दो, शनि का नक्षत्र दो। क्योंकि जब पाप ग्रहों के अंदर ना चैलेंज एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, जो पाप ग्रह हैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करके काम करते हैं। तो यदि पाप नक्षत्रों में वो काम करेगा तो उसकी पाप ग्रहों की दशा चलेगी। जब पाप, यदि कि वह उस नक्षत्र में कोई किया तो शनि की दशा चली ना, क्योंकि वो नक्षत्र का मतलब ही है कि उस दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में है, तो उसके अंदर काम करने की खूब एनर्जी होगा। कोई व्यक्ति जो काम करने जाता है ना, तो अपने जीवन से चैलेंज लेता है। किसी को नौकरी करनी है, व्यापार करनी है, तो देखना वो घर में जितना टाइम नहीं देगा उससे ज्यादा टाइम अपने व्यापार को देगा। और यदि आपने बृहस्पति के नक्षत्र में यदि उसका काम शुरू करा दिया, हाँ, बृहस्पति का नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गु, पूर्वा भाद्रपदा में यदि वो काम कर लिया, विशाखा में काम कर लिया, तो समझो जीवन में कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि गुरु के अंदर काम करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। गुरु तो ऐसा ग्रह है, वो गुरु है, वो बैठा रहता है, लेकिन उसको करना है नौकरी, और शुरू कर लिया गुरु के नक्षत्र में, तो भाई वो नौकरी करने नहीं जा रहा है, वो एक मतलब गुरु बन के जा रहा है। उसकी नौकरी 1 महीने के अंदर वो निकाल देंगे उसको, क्योंकि वो काम करेगा ही नहीं। तो हमेशा पाप ग्रहों का, हाँ, सूर्य का नक्षत्र लें, राहु का नक्षत्र लें, ये जितना भी लिखा है सब उन्हीं ग्रहों का नक्षत्र लिखा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप लोगों का डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है और जूम का, तो 40 मिनट में ही खत्म हो जाता है। तब मैंने लिया नहीं है, तो जब तक नहीं ले रहा हूं, जब तक यदि वो कट जाएगा तो आप दोबारा वो कर लीजिएगा। तो वही पाप ग्रहों का जो नक्षत्र है ना, सबसे श्रेष्ठ है। तो या तो पाप ग्रहों का नक्षत्र दिमाग में डाल लीजिए, और चंद्रमा का नक्षत्र भी कर सकते हैं। केतु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और शनि, इन ग्रहों का नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन बुध का नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र और शुक्र का नक्षत्र सबसे नेगेटिव है। बुध का एक नक्षत्र हम ले लेते हैं रेवती, रेवती नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ है। बाकी आश्लेषा और जो ज्येष्ठा है वो उतना श्रेष्ठ नहीं है। रेवती नक्षत्र पंचंग में आता है कि कोई भी हम शुभ काम करते हैं वो 5 टाइम होगा। यदि एक घर बनाते हो तो 5 घर बन जाएगा, एक नौकरी करते हो तो 5, एक फैक्ट्री लगाते हो तो 5 फैक्ट्री बन जाएगा। तो पंचक में पूरा आता है। तो उसमें भी बृहस्पति के नक्षत्र होने के कारण हम पूर्वा भाद्रपद को छोड़ देते हैं, लेकिन रेवती नक्षत्र श्रेष्ठ है। और भी इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, जब नक्षत्रों में पढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नक्षत्र श्रेष्ठ है, हम ले सकते हैं। बाकी ग्रहों का नक्षत्र उतना श्रेष्ठ, बाकी बुध का नक्षत्र उतना श्रेष्ठ नहीं है। तो ये मान के चलें कि ये जो नक्षत्र हैं वो अति श्रेष्ठ है, और बाकी नक्षत्र उतना श्रेष्ठ नहीं है। करण की बात करेंगे तो कुल
11 करण है। बब बालव कोलव तेतिल गण बड़ीज और विष्टि। 7 करण जो हो गए किस्तुग्न चतुष्पाद नाग, तो वो 4 हो गए, 7 4 11। तो 11 करण में आपके 6 करण ही शुभ में आते हैं। बब बालव कौलव तैतिल गण और बड़ी बिष्टि है और किस्तोग्न चतुष्पाद नाग और शकुनी। ये जो 4 करण है वो अत्यधिक निगेटिव है। उसमें भी जो बिष्टि है, बिष्टि तो बहुत नेगेटिव है। बिष्टि का मतलब भद्रा बोलते हैं। बिष्टि को, बिष्टि नक्षत्र को भद्रा के नाम से जाना जाता है और हमेशा पूर्णमासी पर ही भद्रा आता है। तो भद्रा करण भी बड़ा बुरा है। एक तो भद्रा को छोड़ दो है, किस्तुग्न को छोड़ देना है, शकुनी को छोड़ देना है और नाग। तो बाकी आपके जो 6 करण बच गए उनको आप ले करके हम कर सकते हैं। तो दिन में अच्छे कामों के लिए हमको जो मिला वो शुक्रवार मिला, बुधवार मिला, गुरुवार बृहस्पतिवार मिला और सोमवार मिला। नक्षत्र की यदि हम बात करेंगे तो नक्षत्र में हमको अश्विनी मिल गया, रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु पुष्य उत्तर फाल्गुनी हंस चित्रा स्वाति अनुराधा पूर्वाषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतविषम पूर्वा उत्तर भाद्रपद और रेवती। ठीक ना। यहाँ से पुनर्वसु नक्षत्र को हम हटा सकते हैं। पुनर्वसु भी नक्षत्र उतना श्रेष्ठ नहीं है। पुनर्वसु हमने गलत यहाँ पे लिख दिया है। एक सेकंड, इसको मैं हटा ही देता हूँ। सर बट हवन, किसी को हवन करवाना हो या फिर कुछ शुभ काम करना हो घर में कीर्तन, तो उसके लिए तो पुनर्वसु सही है, पुनर्वसु नहीं, क्योंकि गुरु का बृहस्पति का नक्षत्र। नक्षत्र। हाँ, बिल्कुल नहीं लेना उसका हवन। हवन भी किसी मानसिकता से कराता है, कोई अच्छे काम के लिए कराता है। हाँ, यदि उसको कोई इच्छा नहीं है हवन कराने की, वैसे ही भगवान की प्राप्ति है तो कर सकता है। लेकिन सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति आजकल कोई नहीं करता। निष्काम वो त्रेता में ही तो, सतयुग के बाद निष्काम भक्ति भी खत्म हो गई। कोई निष्काम भक्ति नहीं करता। तो इसलिए वो हटा दे उसको। पुनर्वसु नक्षत्र उतना ठीक नहीं है। ठीक ना। अब हम आते हैं योग। जैसे 27 नक्षत्र हैं वैसे ही 27 योग हैं। विष्कुंभ पृथ्वी आयुष्मान सौभाग्य शोभरति गंड सुकर्मा धृति शूल गंड धृति ध्रुव व्याघात हर्षण वज्र सिद्धि व्यतिपात वरियान परिग शिव सिद्ध साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्म इंद्र और वैधृति। ये 27 नक्षत्र है। जैसे 27 नक्षत्र है, 27 हमारे योग भी हैं। तो इन योगों में इनके नाम के अनुसार ही दिख जाता है। जैसे कि प्रीति अच्छा है। विष कुंभ, देखो विष से भरा हुआ घड़ा बहुत बुरा है, तो विष कुंभ बुरा है। जैसे नाम है व्यतिपात, बहुत बुरा है। अति गंड वो बुरा है, गंड वो भी बुरा है। व्याघात बुरा है, वृद्धि अच्छा है। माने जैसा नाम है वैसा काम है इनका। तो जो करण में जो शुभ करण है, योग में शुभ योग है, प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन सुकर्मा धृति वृद्धि ध्रुव हर्षण सिद्धि व्यतिपात। व्यतिपात अच्छा नहीं है, ये बुरा है, हटा दे। हाँ, व्यतिपात अच्छा हो ही नहीं सकता। व्यतिपात में यदि विवाह होता है ना, विवाह निश्चित रूप से टूट जाता है। व्यतिपात विवाह के लिए सबसे बुरा होता है। वरियान परिग शिव सिद्ध साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्म, एक करण अत्यधिक शुभ है। ठीक ना। तो अब हमें बार के बारे में पता चल गया, नक्षत्र के बारे में पता चल गया, करण के बारे में पता चल गया, योग के बारे में पता चल गया और दिन के बारे में पता चल गया। तो 5 अंग, पंचांग के जो 5 अंग है, वो पांचों में जो दिन है कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, नक्षत्र कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, योग कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। हमको क्या करना है, पंचांग शुद्धि करनी है। पंचांग शुद्धि का मतलब होता है
हम कोई भी काम करें तो उसमें हमको पंचांग शुद्धि मिलना चाहिए। पंचांग शुद्धि का मतलब ही है कि पांचों अनुकूल हो। हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमारा दिन भी अनुकूल हो, हमारा नक्षत्र भी अनुकूल हो, हमारा तिथि भी अनुकूल हो, योग और करण, ये पांचों अनुकूल है तो वो है पंचांग शुद्धि। अब उस दिन हम कोई भी शुभ काम कर सकते, बिल्कुल आंख बंद करके वो शुभ काम कर लो। और पंचांग शुद्धि करने के बाद, जैसे कि हमने पंचांग शुद्धि के लिए हमारे दिमाग में सब कुछ पता होना चाहिए कि दिन कौन सा अच्छा है, नक्षत्र कौन, हाँ तिथि, एक तिथि रह गया। तिथि में आप वो कहा गया है कि नंदा च भद्रा च जया चरिता, तिथि अ, अ, पांच तिथियां होती हैं, नंदा भद्रा जया रिक्ता, चले वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हटाने हैं। आप ऐसे रखें कि दोनों पक्ष की, पहले ना लोगों के अंदर एक मानसिकता में बैठ गया है कि शुक्ल पक्ष की तिथियां अच्छे होते हैं। शुक्ल पक्ष का मतलब है एक उजाला पक्ष और एक अंधेरा पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो लोग ऐसे मानते हैं कि शुक्ल पक्ष ही अच्छा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुहूर्त शास्त्र में क्या कहा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि देख लीजिए कि जो तिथि का जो निर्माण होता है वो चंद्रमा से होता है। चंद्रमा जितना सूर्य के, देखो चंद्रमा और सूर्य की जो युति अमावस्या होता है, आप ऐसा मान लें कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की जो युति है वो अमावस्या का होता है। अगर सूर्य चंद्रमा की 180 डिग्री, यानी कि सूर्य मेष राशि में हो, चंद्रमा तुला राशि में हो किसी के कुंडली में, तो वो पूर्णिमा है। तो सूर्य और चंद्रमा के जितना डिस्टेंस होगा तिथि उतना ही होता है। हाँ, 12 डिग्री का एक तिथि बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा के डिस्टेंस में यदि 12 डिग्री का डिफरेंट हो तो एक तिथि का निर्माण होता है। हाँ, और 180 डिग्री है, 180 डिग्री को यदि 12 से डिवाइड कर दोगे ना तो वो 15 में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि एक तिथि की वैल्यू 12 डिग्री। तो चंद्रमा जो सूर्य से 12 डिग्री के डिफरेंट में होगा, एक एक तिथि का निर्माण करेगा। जब सूर्य चंद्रमा से दूर जाएगा तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, क्योंकि सूर्य चंद्रमा मिल गया। अब सूर्य चंद्रमा दूर जा रहा है, जैसे कि आज हम देख लें